अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट की कुछ एक्सरसाइज में हमने ऑपरेटर्स कवर अप किए थे, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल और कुछ स्पेशल ऑपरेटर हमने कवर अप किए थे कि पाइथन में किस तरीके से यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और क्या सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह हम लेकर आए, तो एक्सरसाइज करते हैं हम इनकी, तो आइडिया होगा कि किस तरीके से ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ अर्थमेटिक के सवाल हैं, कुछ रिलेशनल, असाइनमेंट तो हम वैसे भी हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ लॉजिकल और कुछ स्पेशल ऑपरेटर के। ठीक है, तो ये कुछ चंद सवाल हैं, अराउंड 13 क्वेश्चन हैं। इसमें से मैं रैंडमली दो तीन उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें इसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके के सवाल किस तरीके से होते हैं, तो ये बेसिकली अर्थमेटिक के सवाल हैं। ठीक है, तो पहला वाला उठा लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई पावर एक्स। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनानी है, तो चलें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो करने का तरीकेकार कुछ यूँ होता है कि आप वैल्यूज़ या तो इनपुट ले लें या इनिशियलाइज़ करा दें, जो भी वहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। मेरे केस में अभी मैं जस्ट इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ, आप इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने इनिशियलाइज़ करवा दी। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो एक्स प्लस वाई अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया है। ठीक है, इसके बाद पावर एक्स है, तो डबल स्टार एक्स, इट मीन्स कि यहाँ पे पावर एक्स हो गई। ऐसे ही है, यहाँ पे पावर एक्स थी। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया। अब इसको जैसे आपको प्रिंट करवाना है, तो ये हमारे पास आंसर आया। अच्छा, इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि रैंडमली जो ये आपने टू वोट्स की वैल्यू रखी है ना, ये आप उसमें वैसे भी रख के देखें अपने पेन पेपर पे, तो भी आंसर ये आएगा। तो इट मीन्स कि आपके प्रोग्राम हमने सही बनाया है। क्योंकि कभी कभार प्रोग्राम में इशू आ जाता है, नहीं बन रहा होता, उसका आंसर अलग आ रहा होता है, उसका आंसर अलग आ रहा होता है, इट मीन्स कि आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलें दूसरा कर लेते हैं। दूसरा हम 11 उठा लेते हैं, 2 - 35y अपॉन एक्स प्लस 11x। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, 2 - 35। अच्छा, अब 35y मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अपॉन में एक्स है, तो इसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखें वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब मैंने ऐसे लिखा, तो ये अभी रेड हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि y अपॉन एक्स है क्या। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 35 और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम को नहीं पता, पाइथन को नहीं पता, तो उसको समझाने के लिए हमें मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगाना पड़ेगा यानी हाउ, ताकि वो अंडरस्टैंड करे कि ये हो क्या रहा है। और क्योंकि एक्स पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो आप बेहतर होगा यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा दें। वैसे ना भी लगाएं तो मसला नहीं है, बट कोशिश किया करें कि ऐसे केस में ब्रैकेट लगा दिया करें। ठीक है, फिर एक नई टर्म है, तो आप एक अलग से साइन लगा दें। अच्छा, ये एक चीज़ का ख्याल, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो माइनस, अगर लेट से मैं 2 रखता हूँ, कुछ भी रखता हूँ, वो इससे माइनस नहीं होगा, वो अगली एक पूरी टर्म है। ठीक है, तो अगर तो मैं ऐसे करता तो ये एक पूरी टर्म हो जाती, बट अभी फ़िलहाल 2 अलग टर्म है, एक्स अपॉन में जो है वो अलग एक पूरी टर्म है। ठीक है, तो फाइनल है 11x। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ऐसे ही अब जो भी आंसर आया वो आप वेरीफाई कर सकते हैं वैल्यूज इंसर्ट करके मैनुअली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बाकी के आप लोग ट्राई करेगा, कोई इशू आता है तो ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ और भी वर्ड प्रॉब्लम भी हैं, तो इसमें से एक उठा लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू आस्क टू नंबर्स एंड चेक इफ़ दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर और नॉट। जस्ट चेक करना है, उसके बाद रिएक्ट नहीं करना, तो क्योंकि हमने बस अभी रिलेशन ऑपरेटर बने, तो हम बस चेक कराएंगे। ठीक है, तो दो नंबर इनपुट लेने हैं सबसे पहले तो ये दो इनपुट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब चेक क्या कराना है, एंड चेक इफ़ दे आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू चेक कराना है कि भाई इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर पड़ा हुआ है इसका, नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, रन करके देखते हैं। सेम अगर मैं दूंगा तो फॉल्स आएगा, ऑब्वियस है। और अगर अलग देता हूँ तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ऐसे ही है, तो इस तरीके से हमारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। सिमिलर हैं तकरीबन सारे, रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज़ हो रहे हैं बाकी सब में भी। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारे पास 7 है, इसमें भी आपको एक यूज़र से एज लेनी है और फिर चेक करनी है कि 18 के अंदर है या नहीं है, तो इसमें भी बस चेक करना है। ठीक है, फिर 8 में राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज टू स्ट्रिंग्स। ठीक है,
दो आपको स्ट्रिंग बनाने, कोई भी आप वैल्यू असाइन कर दें, इनिशियलाइज कराने हैं तो इट मीन्स इनपुट नहीं होगा, ठीक है। फिर उनको कंपेयर कराना है कि कंपेयर, ओके, एंड देन कंपेयर दी स्ट्रिंग, कुछ और नहीं कराना, कंपेयर कराना है, इट मीन्स कि वो इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। और आउटपुट शो कर दें, जो भी आउटपुट आया था, ट्रू या फॉल्स, जो भी, ठीक है। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ इक्वेशन 4 आउटपुट इज ग्रेटर दैन इक्वेशन 5 और नॉट, ठीक है। तो ये जो आप ऊपर सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सेव रख लेगा किसी वेरिएबल में, जैसे मैंने अभी किया है, क्योंकि फिर हम इसको इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, उनको चेक करना है कि ग्रेटर देन है या नहीं है, तो उसके लिए भी रिलेशन ऑपरेटर अवेलेबल है। सिमिलरली राइट अ प्रोग्राम टू आस्क योर ईमेल, ईमेल आपको इंसर्ट करनी है, फिर लेंथ चेक करनी है कि वो 14 से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। लेंथ के लिए हमने ऑलरेडी एक कीवर्ड पढ़ा हुआ है जो होता है यूज़। इसके अलावा राइट अ प्रोग्राम टू आस्क योर ईमेल, आपकी ईमेल पूछे, अगेन लेंथ चेक करे 14 से ज़्यादा है, आल्सो डू चेक दैट डॉट कॉम मस्ट बी प्रेजेंट इन द ईमेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन चेक कराने का बोल रहा है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमें लॉजिकल ऑपरेटर भी लगाना है, और कौन सा लगाना है वो आपका स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उससे अंदाज़ा होगा कि भाई आल्सो डू चेक दैट डॉट कॉम मस्ट बी प्रेजेंट। मस्ट बी प्रेजेंट मतलब एनी हाउ होना चाहिए, इट मीन्स कि हमारा स्ट्रिक्ट रूल है, तो स्ट्रिक्ट रूल के लिए हमें पता है क्या होगा, एंड ऑपरेटर यूज़ होता है। बाकी इसी को देख के आप एंड और नॉट का आइडिया लेंगे कि किस तरीके से कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व इक्वेशन 4 एंड चेक इफ़ द आंसर इज ग्रेटर दैन 0 और मल्टीपल ऑफ 2। अब यहाँ पे भी दो दो चीज़ें चेक करा रही हैं, तो ग्रेटर दैन 0 हो या 2 का मल्टीपल हो, ठीक है। मतलब आंसर ऐसा हो, लेट से 0 से भी बड़ा और 2 के टेबल में भी आता हो, ठीक है। आखिरी में है राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग योर होम एड्रेस, ठीक है। आपका होम एड्रेस हो उसमें स्ट्रिंग में, चेक इफ़ देयर इज़ यूर सिटी नेम, अब आप चेक कराएंगे उसमें आपकी सिटी का नेम है या नहीं है, ठीक है। आल्सो डू चेक दैट सिटी नेम लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 0, और एक चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि जो भी सिटी आपने एक सिटी जो रखा है अपना, उसकी भी लेंथ 0 से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। ये सारे सवाल आते हैं, आई होप इतने मुश्किल नहीं होंगे और इजी ही है, और आप इसको ट्राई करेगा। कोई इसमें से क्यूरी होती है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर मेंशन करेगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।